नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग दर्शनम यूनिट 2 कक्षा फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम कर्म योग का परिचय पढ़ने वाले हैं। ये पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस का सेकंड यूनिट है और सबसे पहले हम जानेंगे कर्म योग का अर्थ क्या है। अपने कर्तव्यों और कार्यों को पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ निभाना बिना किसी फल की अपेक्षा किए, तो उसे कर्म योग कहते हैं। कर्म योग जो है, इसमें कर्म शब्द जो बनता है क्री धातु से बनता है। क्री करने अर्थ में आता है। अब जब योग शब्द जुड़ जाता है तो योग का अभिप्राय हो जाता है निष्काम कर्म करना। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं, फल की इच्छा के बगैर कर्म करते हैं, तब वह कर्म योग बन जाता है। यह योग एक प्रमुख मार्ग है जिसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अब ध्यान देना है, कर्म योग हम श्रीमद् भगवद गीता से समझ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। उनमें से पहले 6 अध्याय जो हैं वो कर्म योग प्रधान होते हैं। अगले 7 से 12 अध्याय भक्ति योग प्रधान है और 13 से 18 का जो अध्याय है वह ज्ञान योग प्रधान है। इस प्रकार से 3 कर्म भक्ति ज्ञान योग से समाहित ये श्रीमद् भगवद गीता, जब इन तीनों का संगम बनता है तो त्रिवेणी कहलाता है। त्रिवेणी का संगम वह राजयोग होता है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कर्म योग। तो श्री कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं कि ये सबसे सरल मार्ग है। तो सबसे पहले तृतीय अध्याय कर्म योग के नाम से ही जाना जाता है, तो उसमें भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। कर्म योग का उद्देश्य है कि मनुष्य अपने कार्यों को साधना के रूप में देखे और अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित करे। ये इसका मुख्य उद्देश्य हुआ। कर्म योग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में आता है कर्म योग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मनुष्य को कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो हम पढ़ते भी हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा तुम्हें नहीं करना, फल अपने आप मिलेगा। तो हम योग है कर्मसु कौशलम पढ़ते हैं, समत्वम योग उच्यते पढ़ते हैं, तो वहां पर केवल और केवल निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। जैसा गीता में कहा गया है, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला मैंने भी बताया, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। दूसरा आता है कर्तव्य प्रायणता। कर्तव्य प्रायणता से अभिप्राय है कर्म योग व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। आपका जो कर्म है, जो जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को आप अपने एक निष्ठा से आप उसे पूर्ण करें, ईमानदारी से करिए, तो वह आप का कर्म योग हो, जो उसको बोलता है कर्तव्य प्रायणता। जब ऐसा आप करते हैं तो जीवन में एक संतुलन बनने लगता है। फिर आता है जो भी कार्य आपको सौंपा गया है उसे पूरी ईमानदारी निष्ठा से पूरा करना ही सच्चा योग कहलाता है। आप भले चाहे विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का जो मुख्य ध्येय है, कर्तव्य है, वह है अध्ययन करना, और यदि अध्यापक है तो अध्यापन कराना और करना, अध्ययन भी करना और अध्यापन भी करना। तो किसी भी क्षेत्र को आप ऐसे सोच सकते हैं, अपने ही क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा से ईमानदारी से कार्य करने का नाम कर्तव्य प्रायणता है। और फल की इच्छा के बिना कर्म करना तो वह निष्काम कर्म हो जाएगा। तो तीसरा आता है समत्वम भाव। समत्व भाव है, कर्म योग सिखाता है कि व्यक्ति को सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। जैसा गीता में कहा भी है, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये दूसरे अध्याय का 48 नंबर श्लोक है। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया कि यदि आपको सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, तो मनुष्य को समत्व में रहना चाहिए। द्वंद्व है ये द्वंद्व में कभी कभी खुशी हो रही है, कभी दुख भी हो रहा है, कभी हानि, कभी लाभ हो रहा है, कभी जय है, कभी पराजय है। जैसे दिन है तो रात भी आएगा। तो हर एक स्थिति में व्यक्ति को विचलित नहीं होना, धैर्य रखने की बात हो रही, तो उसको बोला समत्व भाव। समत्व भाव में जो व्यक्ति जीता है तो वास्तव में वह कर्म योगी
है। अब आगे बताया ईश्वर अर्पण बुद्धि। ईश्वर को समर्पण भाव से यदि आप कोई कर्म करते हैं तो वह कार्य आपका निष्काम हो जाता है, अकर्म हो जाता है। कर्म जिसके अंदर आपका मन संलग्न होता है, मन जिसमें लगा होता है, तो वह कर्म आपका बंधन बनता है। ये ध्यान देना है, कर्म बंधन तभी बनता है जब उस कर्म में आपका संकल्प जुड़ जाए। जब आप संकल्प बिना, यानी आप जब कर्म करते हो उसमें मन न रहे, ऐसा हो नहीं सकता। पर यहाँ जो बात कही जा रही है, जो भी कर्म करें उसका कर्तापन का भाव, जो श्रेय है, उसको आप छोड़ करके अकर्ता के भाव से जब आप करेंगे, शरीर एक माध्यम बनाकर काम करेंगे और वह ईश्वरीय कार्य बन जाता है। इसलिए कहा अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना और उन्हें साधना के रूप में ही देखना। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपका कर्म व्यक्तिगत नहीं होगा, व्यष्टि नहीं है, वह समष्टि बन जाएगा और वह ईश्वरीय कार्य हो जाएगा। ये भावना अहंकार का नाश करती है और व्यक्ति को जीवन के उच्चतर उद्देश्य से जोड़ती है। इससे आदमी का, मनुष्य का उत्कर्ष होता है, अपकर्ष नहीं होता। वह व्यक्ति उन्नत होगा और उसकी साधना और उन्नत होगी और का जीवन और उन्नत होने वाला है। इसलिए अहम भाव कि मैं करता हूँ, ये भाव मिट जाता है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर को समर्पण करके कर्म करने का बताया। कर्म योग का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक शुद्धि। कर्म योग के माध्यम से मनुष्य का मन, अहंकार और इच्छाएं शुद्ध होती हैं, इसलिए ये आध्यात्मिक शुद्धि है। इससे मनुष्य में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आता है सामाजिक योगदान। कर्म योग समाज के प्रति कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि सामाजिक योगदान, जितने भी कर्मयोगी हैं वह समाज सेवी हैं, और यदि वह निस्वार्थ भाव से यदि कर्म करते हैं तभी तो समाज सेवी हैं वो। यदि वह व्यक्तिगत अपने पारिवारिक केवल अपने ही निज कुटुंब की बात करे तो वह निज स्वार्थ यानी अपने लिए ही हो रहा है, तो सामाजिक उत्थान की बात नहीं होती। वो सामाजिक उत्थान में आता है परिवार, समाज और राष्ट्र सब अपना है। इस तरह से विश्व बंधुत्व भाव से जब कार्य होता है और कर्म भाव से होता है, योग जब कर्म निष्ठा से व्यक्ति श्रद्धा से कर्म करता है तो वह सामाजिक योगदान भी होगा। निष्काम कर्म से व्यक्ति समाज और मानवता के कल्याण में योगदान देता है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं काम करती है, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही है। आत्म साक्षात्कार। जब व्यक्ति कर्म योग करता है तो स्वयं से परिचय भी होता है। कर्म योग व्यक्ति को उसकी वास्तविक प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव कराता है। ये एहसास होने लगता है कि ये शरीर एक मशीन जो या आपका प्रकृति काम कर रही है, इसके अंदर एक चेतना, एक आत्मा का वास है, और वह आत्मा वास जो कर रही है उससे ये शरीर प्रकृति जो चल रहा है, तो ये एक साधन के रूप में वह इसको उपयुक्त करता है और स्वयं इस द्वैत को समझने लगता है कि ये मेरा नहीं है, ये इसका, ये जर्जर हो रहा है तो ये शरीर जर्जर हो रहा है, आत्मा अमर है, अजर है। और ये भाव जब इसमें द्वैत का भाव जब जन्म लेता है तो वह व्यक्ति, इसको बोलते आत्म साक्षात्कार होना, तो वह शरीर के ऊपर इतना अभिमान नहीं करता, शरीर से सदुपयोग लेता है, अपने हाथों पैरों से, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों से सदुपयोग लेता है, उससे गलत कार्य नहीं करता। तो ये हुए कर्म योग का उद्देश्य। इसके आगे हम जानेंगे कर्म योग और अन्य योगों से संबंध इसका क्या क्या है। कर्म योग अन्य योग मार्गों जैसे भक्ति योग, ज्ञान, राजयोग के साथ संतुलन बनाकर चलता है। भक्ति योग कैसे काम करेगा? अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना तो भक्ति योग हो गया। जब आप कर्म कर रहे हैं और इसको आप ईश्वर के समर्पण से कर्म करेंगे तो आपका कर्म भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। ज्ञान योग से अभिप्राय, ज्ञान के माध्यम से कर्मों का समझकर करना, आप विवेक से कार्य करेंगे, अच्छे और बुरे का विचार करके जब कर्म करेंगे तो आपका कर्म ज्ञान युक्त हो जाएगा। मन को नियंत्रित करते हुए कर्म करना तो वह राजयोग कहलाता है। मन पर संयम के साथ जब कर्म करेंगे तो वो कहलाएगा राजयोग। इस प्रकार कर्म योग अन्य योगों के साथ भी मिलकर कार्य करता है। कर्म योग इन सभी योगों के आधार के रूप में कार्य करता है, क्योंकि कर्म जीवन का अविभाज्य हिस्सा है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक पल भी बिना कर्म के रह नहीं सकता,
उसके मन में, कभी व्यवहार में, तो स्थूल सूक्ष्म रूप में कर्म तो चलता ही चलता है। तो ये एक जब भाव जब उसके जीवन में धीरे धीरे आने लगता है तो उसके कर्म और भी उन्नत होने लगते हैं। अब दूसरे प्रकार से हम ये भी समझेंगे कर्म योग के लाभ क्या है। यदि कर्म व्यक्ति कर रहा है और योग से कर रहा है, निष्भाव से कर रहा है, तो मानसिक शांति और संतुलन। कर्म योग व्यक्ति को अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। अहंकार का नाश होने का कार्य ये भी कर्म योग का लाभ है। निष्काम कर्म से व्यक्ति के भीतर से अहंकार समाप्त होता है। जीवन का उच्च उद्देश्य, ये योग जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। जब व्यक्ति इस प्रकार से जब कर्म करने लगता है तो उसका जीवन एक उद्देश्य पूर्ण बन जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, व्यक्ति के भीतर सकारात्मक का संचार होता है जिससे ये जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है। इस प्रकार से कर्म योग के अनेक लाभ हैं, तो मुख्य मुख्य आपके सामने बताए गए। निष्कर्ष ये है इसका, कर्म योग केवल एक सिद्धांत नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। ये सिखाता है कि हम अपने जीवन कार्यों को साधना में कैसे बदलें, क्योंकि जीवन में कार्य तो हम सब करते हैं, पर ये साधन को ही साधना का रूप कैसे ले। तो साधना का जब रूप धारण करता है तो व्यक्ति में निखार आने लगता है, उसका जीवन उन्नत होने लगता है। ये एक स्वयं से एक प्रतियोगिता हो जाती है, स्वयं से स्पर्धा होती है कैसे मैं अपने को उन्नत बनाऊं। तो इसलिए कहा जीवन जीने की एक शैली है, कर्म योग एक सिद्धांत, केवल सिद्धांत नहीं है। जब मनुष्य फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है तो उसका हर कार्य उसे ईश्वर की ओर ले जाता है, क्योंकि उसका कार्य कर्म ईश्वरीय हो जाता है। तो इसलिए कहा कि जब व्यक्ति समर्पण भाव से कर्म करेगा तो उसका कार्य ईश्वरीय कहलाएगा। कर्म योग का पालन करने से व्यक्ति को न केवल आत्मिक शांति प्राप्त होती है बल्कि वह समाज और मानवता के लिए भी प्रेरणा बनता है। देखिए, समाज और मानवता के लिए भी प्रेरणा बनने लगता है यदि आप कर्मनिष्ठ होकर के कर्तव्य का अपना पालन करते हैं, अपने पथ पर कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक हुआ कर्म योग का सामान्य एक मैंने परिचय दिया। अब दूसरी तरह से गीता के अनुसार हम जानेंगे सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में। यदि प्रश्न ऐसा आता है सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, तो उसके बारे में समझेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाया। इसमें केवल कर्म के दो प्रमुख रूप बताए गए, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सरलता से समझेंगे, जिसमें कामना सहित है और निष्काम जिसमें कामना रहित है तो वह निष्काम हुआ, और जहां कामना जुड़ी हुई है तो वह सकाम हुआ। इन दोनों की परिभाषा, विशेषताएं और उनके प्रभावों को समझना कर्म योग के गूढ़ ज्ञान को आत्मसात करने का मार्ग बताना है अपने को। सकाम कर्म क्या है इससे जानिए। सकाम कर्म का अर्थ होता है कर्म जो किसी इच्छा, स्वार्थ या फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। यह सांसारिक मोह माया और वासनाओं से प्रेरित होता है और व्यक्ति को कर्म के बंधन में बांधता है। तो इसलिए सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म ज्यादा फलीभूत होता है। सकाम कर्म की विशेषताएं क्या क्या है तो वो समझेंगे। सकाम कर्म में इच्छा प्रेरित होती है। सकाम कर्म किसी विशेष फल या लाभ को प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होता है। मन में एक भावना जनित होती है कि मेरे को ये काम करना है। अब क्यों करना है, उसका लाभ हानि व विचार करके जब व्यक्ति कर्म करता है, तो जैसे कि धन अर्जित करना है मुझे, तो मुझे अध्ययन करना है, मुझे व्यापार करना है, या प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, या अन्य संसारिक सुखों की चाह रखना है। इस प्रकार से जब इच्छा डिजायर फुल होकर जब व्यक्ति अपना एक्शन लेता है, कर्म करता है, तो वह कहलाता है सकाम कर्म। फिर आता है फल पर निर्भरता। कर्म का उद्देश्य फल प्राप्त करना होता है, इसलिए व्यक्ति कर्म करते समय फल की अपेक्षा करता है, क्योंकि बिना फ्रूट के, बिना फल के कौन कर्म करना चाहेगा। तो बड़ा कठिन होता है, तो मनुष्य अपने ही विचार से अपने आप बन जाता है कि इतना तो फल मुझे मिलेगा ही, ये अपेक्षा बनाकर वह चलता है। बंधन का कारण, सकाम कर्म जो है
वह बंधन का कारण है। कैसे? सकाम कर्म व्यक्ति को बंधन में बांधता है, क्योंकि ये मोह, लोभ और अहंकार को बढ़ावा देता है। क्योंकि हम मोह किसी ना किसी अटैच होंगे, या लोभ हो जाएगा। लोभ से भी प्राय यदि बार बार कोई भी लाभ हो रहा है तो उसमें पीछे लग जाना, बार बार उसको प्राप्ति की इच्छा करना, वह लोभी कहलाता है। बार बार धन को और प्राप्त करना, है ना, तो ये लोभ कहलाता है। और अहंकार जब ज्यादा आ जाएगा तो उसमें अहंकार आ जाएगा कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, सबसे धनाढ्य मैं ही हूँ। इस प्रकार उसको भौतिक एक अहंकार होने लगता है, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए कहा बंधन का कारण सकाम कर्म। दूसरा अगला बताया अशांति, अशांति का स्रोत। अशांति से अभिप्राय है यदि कर्म के फल अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलते तो व्यक्ति निराशा और अशांत हो जाता है। अक्सर आजकल हम ये देखने को पाते हैं। देखने में क्या आता है, जब विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है, अध्ययन काल में परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी और अच्छे मार्क नहीं आए, उसके अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए, तो वह अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। और यदि वह कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, कोई भी उसका परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं हो पाती, तो वह यहाँ तक आत्मदाह भी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ये अक्सर दिन प्रतिदिन ये सब बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं कर्म के साथ जुड़ी हुई है। इसको बोलते हैं सकाम कर्म करना। तो गीता में तो स्पष्ट ही कह दिया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में केवल मनुष्य का अधिकार होता है, फल में तेरा अधिकार है ही नहीं। अब भले तू अच्छे कर्म कर या बुरे कर्म कर, पर तेरा उसका फल प्राप्त जो होगा वह तो उसका अधिकार तेरे में नहीं है। तो ये जब बात, इस सूत्र को जब जान लेते हैं तो व्यक्ति अपेक्षा क्यों रखता है, कैसे वह डिप्रेशन में जा सकता है। ये उच्च, इतना गंभीर, इतना अध्यात्म से भरा हुआ हमारा ज्ञान जब सबने पहले भारतीयों को दिया गया है, तब ऐसा क्यों होता है? इसलिए हम इस ज्ञान को हम भूल रहे हैं। इस ज्ञान को भूलने की वजह से ये सब ऐसी स्थितियां जो पाश्चात्य देशों में हो रही थी, वो हमारे भारत देश में भी अब आत्महत्या की स्थितियां धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं। सांसारिक मोह, पांचवा नंबर आता है सांसारिक मोह। सकाम कर्म से व्यक्ति संसार के मोह में फंस जाता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति कठिन हो जाती है। क्योंकि ये मोह जो होता है मोक्ष नहीं देता। मोह में फंसना यानी संसार में डूबना, फंसना कहलाता है। और मोक्ष होता है मोह का जहाँ क्षय हो जाए, ये मोह जब भंग हो जाए तब मोक्ष प्राप्त होता है। तो सकाम कर्म मनुष्य को मुक्ति का मार्ग नहीं होता, वह तो फंसाता है, जन्म जन्मांतर से आगे लेकर जाता है। गीता में सकाम कर्म का जो वर्णन मिलता है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि सकाम कर्म व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्कर में फंसा देता है, यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति में बाधा डाल देता है। इसलिए हम तो सकाम कर्म के ही पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि हमें वही सबसे श्रेष्ठ लगता है। इसके बिना तो कोई कर्म करता ही नहीं है। यदि बिना सकामना के व्यक्ति कर्म करता है तो उसको व्यक्ति आज के जमाने में पागल कहते हैं कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये तो पागल है। ऐसा नहीं है। कर्म बंधना ऋषयो यज्ञात्व कर्मणोन्यत्र, ऐसा कहा, अर्थात यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म बंधन का कारण बनते। अब यज्ञ कर्म क्या है? जो श्रेष्ठता के लिए किए गए जो कर्म हैं, उनको छोड़ करके अन्य जितने भी कर्म हैं वह सब आपको बंधन में डालने वाले हैं। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म क्या कहता है? निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा किए केवल कर्तव्य के रूप में कर्म करना। ये कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से किया जाता है, व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। देखिए अंतर समझ में आ रहा है। अब समर्पण भाव से यानी अकर्ता के भाव से किया जाता है और अपेक्षा से रहित होकर किया जाता है, और यही कर्म मनुष्य को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कराता है। तो सकाम कर्म से हमें बचना चाहिए। फिर कहा निष्काम कर्म की विशेषताएं क्या क्या है? कर्तव्य पर ध्यान, व्यक्ति केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है और किसी फल की भी इच्छा नहीं रखता। उसे तो केवल कठिन परिश्रम करना आता है, वह मेहनती होता है, मेहनत करता है, 100% वह अपने कार्य को
कुशल बनाने पर बल देता है कि मैं अपने को कुशल बनाऊं। इसलिए कहा योग है कर्मसु कौशलम, वह अपने कर्मों को कुशलता पूर्ण करने का प्रयत्न करना है, रिजल्ट तो अपने आप ही आ जाएगा। तो उसके लिए वह अपेक्षा नहीं करता। यही कर्म उसको व्यक्ति को आगे लेके जाता है। फल की अपेक्षा नहीं, कर्म का उद्देश्य कर्म करना है, नहीं कि उसके परिणाम से स्वयं को जोड़ना। जोड़ेंगे तो आप रुक जाएंगे। इसलिए केवल आपको कर्म करने पर ध्यान जोड़ना चाहिए, करना चाहिए, बाकी फल अपने आप मिलता जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति, निष्काम कर्म से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। ये एक बहुत अच्छा है। जब व्यक्ति स्वयं के लिए, निज के लिए जब नहीं करता, तो समाज के लिए, सर्व के लिए, सर्वहिताय जन सुखाय के लिए जब भाव से कर्म करता है, मानव कल्याण से कार्य करता है, तो निश्चित रूप से उसका आत्मा शुद्ध होने लगती है। बंधन से मुक्ति, ये कर्म मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करता है। समत्व का भाव, सफलता असफलता सुख दुख के समान दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देता है निष्काम कर्म। गीता में निष्काम कर्म का जो वर्णन मिलता है वह है, भगवान श्री कृष्ण गीता में निष्काम कर्म को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। और ये जो श्लोक है ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, इसे हमें याद करना चाहिए। निष्काम कर्म को कर्म योग का आदर्श मार्ग बताया गया है, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। तभी हम संसार के बंधनों से पार हो पाते हैं, इस संसार के भव सागर से हम पार हो पाते हैं, जब इस तरह से आप दृष्टिकोण बना करके कर्म करते हैं तब। तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बीच में अंतर थोड़ा समझेंगे क्या है। सकाम कर्म के उदाहरण है धन पद प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य, वह सकाम कर्म है। किसी विशेष पुरस्कार या मान्यता के लिए किया गया प्रयास, वह सकाम कर्म है। सर्वार्थवश दूसरों की सहायता करना, यानी स्वार्थवश दूसरों की सहायता करना सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म के उदाहरण क्या है, समाज सेवा, केवल कर्तव्य समझकर करना, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मेरा कर्तव्य है मैं अन्य मनुष्यों की सहायता करूं। मेरा शरीर है, ये परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये परोपकार के लिए मेरा शरीर का मतलब जन्मा है, ये परोपकार के लिए ही बना है। तो इस उद्देश्य से जब कर्म करता है तो वह निष्काम कर्म। किसी की सहायता बिना किसी स्वार्थ या बदले की भावना से कर्म करना, जैसे नदियां बहती है, वृक्ष फल देते हैं, गाय दूध देती है, बिना स्वार्थ के, इस भाव से मनुष्य भी अपना शरीर से परोपकार करे बिना स्वार्थ के। अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना, फल की चिंता किए बिना कर्म करना, ये है निष्काम कर्म का उदाहरण। ऐसा व्यक्तित्व यदि आपको किसी में नजर आता है तो आप उससे सात्विकता और उसमें से तमोगुणी या राजसी गुण को आप समझ सकते हैं। गीता के अनुसार निष्कर्ष क्या है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म योग का संदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को निष्काम कर्म का पालन करना चाहिए, ये उन्होंने संदेश दिया। सकाम कर्म व्यक्ति को संसार में उलझाए रखता है और मोक्ष प्राप्ति से दूर करता है। निष्काम कर्म व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए गीता का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य को अपने जीवन में निष्काम कर्म का अभ्यास करना चाहिए, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और फल की चिंता को छोड़कर कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे जीवन में शांति, संतुलन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये एक संक्षिप्त आपको निष्कर्ष बताया गया। अब हम जानेंगे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म का परिचय ये क्या होता है, क्योंकि परीक्षा में आपको कर्म से संबंधित किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है, क्रियमान कर्म क्या है, उनको एक एक करके जानेंगे। कर्म भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि कर्म के बिना मनुष्य का जीवन बिना उद्देश्यहीन माना जाता है कि व्यक्ति कर्म नहीं करता। हम कर्म करने पर, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके कर्म पर हम फोकस करते हैं। कुछ क्रियाएं होती है जिन्हें हम क्रिया कहते हैं और कुछ होते हैं कर्म।
कर्म उद्देश्य पूर्ण होते हैं। क्रियाएं जैसे नैसर्गिक क्रियाएं, जैसे पेट में आपका पाचन होना, रक्त का प्रवाह होना, श्वास का आवागमन चलना, तो ये कुछ क्रियाएं ऐसी है जो स्वतः चलती है, आप उसमें कर नहीं रहे। रात्रि को आप शयन कर रहे हैं और शयन करते करते आपके नीचे कोई मच्छर आ गया या खटमल आ गया, वो दब के मर गया, आपने बिना कोई जानकर, बिना संकल्प के उसको दबा दिया, आपका वो बंधन का कारण नहीं बनता। जाने अनजाने में कई ऐसे कार्य हमसे होते हैं। किसान खेत को जोत रहा है और उसके अंदर बहुत सारे कीट पतंगे, अंदर जीव मर जाते हैं। हम बोलते हैं तो मुख से आने वाले बहुत सारे जीवाणु हमारे सामने आकर मर जाते हैं। ऐसे उनका लिए अलग से एक व्यवस्था की गई प्रायश्चित कर्म की, वो हमें करना चाहिए। अभी हम जो बात कर रहे हैं कर्म सिद्धांत की, महत्वपूर्ण एक अंग है। ये सिखाता है कि हमारे कर्म कार्य ही हमारे जीवन और पुनर्जन्म चक्र का निर्माण का आधार करते हैं। ये पंच जो क्लेश होते हैं गीता में जब आपको पढ़ेंगे, उसमें योग दर्शन में, तो वो सारे हमारे मूल कारण जो हमारा ये पंच क्लेशों का रहता है, उसमें व्यक्ति कर्म करता है, अज्ञानवश होकर के कर्म करता रहता है, वही बंधन का कारण बनता है। कर्म को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। आइए इन तीनों को हम विस्तार से भी समझते हैं। कैसे? संचित कर्म क्या है? संचित कर्म का अर्थ है व्यक्ति को पिछले सभी जन्मों और वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का संग्रह। क्योंकि स्टोरेज है, तो संचित हो रहा है, जहाँ स्टोर हो रहा है, इसी जन्म का स्टोर नहीं है, पिछले जन्म का भी है। जैसे आप मान लीजिए आपने इस महीने कुछ अर्निंग किया, आपके बैंक के अकाउंट में आपने जमा किया, आपने अगले महीने कुछ और अर्निंग किया। ऐसा नहीं कि पिछले महीने वाला आपका खाली हो जाएगा अकाउंट, ऐसा नहीं, वो भी उसमें जमा कर लेंगे। फिर अगले महीने आप जब जी रहे हैं या उसी महीने में कुछ पैसा आप निकाल के उसको यूज भी कर लेते हैं और बाकी का पैसा वहीं पर संचित रहता है। इस तरह से कुछ संग्रह आपका बढ़ता भी है। कई बार हम खर्च ज्यादा करते हैं और स्टोर कम करते, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अच्छे और बुरे कर्मों का दोनों का स्टोरेज होता है। जब हम बैंक में, कोषागार में जब धन का ही संचय करते हैं, भले दिन में कितना ही कर्म करें, पर कर्म कई बार अर्थ अर्जन नहीं है, आपका कुछ अर्थ कमा नहीं रहा, तो आपका बैंक में अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो रहा, पर आप कर्म तो कर रहे हैं। कर्म कर रहे हैं तो कोई कुछ कर्म हमारे ऐसे ही हो रहे हैं जो आपको कष्टप्रद देंगे। जब आपके पास कुछ होगा नहीं तो आपको कष्ट मिलेगा, इसलिए कहा स्टोर हाउस या भंडार कहा गया इसे, संचित कर्म को। विशेषताएं समझेंगे। भूतकालीन कर्मों का संग्रह। ये कर्म उन सभी कार्यों का परिणाम है जिन्हें व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों और वर्तमान में जीवन में किया है। आप इस जन्म में कर रहे हैं, कुछ पिछले जन्मों में किया, वो सब इसमें स्टोर है संचित कर्म में। संचय का रूप ये कर्मों का संग्रह है जिसे भविष्य में भोगना पड़ता है। आप आज जो आपके अंदर ऑलरेडी पहले से संग्रह है और अभी आप कर रहे हैं, वो भी संचित हो रहा है और इसे आप अभी भोग रहे हैं और या भोगने वाले हैं। ध्यान देना है। अप्रत्यक्ष प्रभाव। संचित कर्म तुरंत परिणाम नहीं देते, ये भविष्य के जन्मों या स्थितियों के अनुसार फल देते हैं। यदि आप मान लीजिए अभी अध्ययन कर रहे हैं, आप कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते तुरंत आपको लाभ नहीं मिलने वाला। हो सकता है कुछ कक्षाएं आपको तात्कालिक प्रभाव दे दी, तुरंत उसको लाभ मिलेगा, जीवन में उसे आप व्यवहार में लाभ ले लेते हैं। कुछ परिणाम आने के बाद आप जब नौकरी पेशे में जाएंगे तो वो परिणाम पत्र चाहिए, तो वो आपका आगामी भविष्य में लाभ होने वाला है। तो इस तरह से लाभ जो है, जो अप्रत्यक्ष प्रभाव भी आता है। उदाहरण जैसे किसान अपने खेत में अनाज का भंडारण करता है, उसी प्रकार संचित कर्म अपने भूतकाल के कार्यों का संग्रह है। प्रभाव ये हमारे कर्म का वह हिस्सा है जो वर्तमान में प्रभावी नहीं होता, लेकिन भविष्य में जीवन के किसी मोड़ पर अपना प्रभाव दिखा सकता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। इसलिए कहा अच्छे बीज बोने चाहिए। ये कर्म भी एक बीज के रूप में होते हैं। अच्छे बीज बोएंगे तो भविष्य में अच्छे फल आप खाएंगे। तो
ये हुआ किसान का उदाहरण दिया। प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म को जानना है। प्रारब्ध कर्म वह हिस्सा है जो संचित कर्मों से चयनित होकर वर्तमान जीवन में फल देने के लिए सक्रिय होता है। इसे व्यक्ति का भाग्य या नियति भी कहा जाता है। अभी जो प्रेजेंट में हम भोग रहे हैं, चल रहा है, जिसे हम कहते हैं तुम्हारा ये नियति है, तुम्हारा ये भाग्य है, ये लक है, ये आपका वर है। कैसे? क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं और आज करंट में उसका लाभ ले रहे हैं। चाहे वह सुख है चाहे दुख है, ये सभी का सभी हमारा पूर्व जन्म का या इसी जन्म के किए हुए कर्मों का सार होता है। जिसे आप कुछ भी कहें कि मनुष्य कर्म करता है, फल नहीं मिलता या फल मिलता है, भाग्य कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर आपकी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो आप प्रारब्ध कर्म की जो हमारी यहाँ परिभाषा दी गई है, वह आपके पूर्व जन्म में कहें या इसी जन्म में जो किए गए कर्मों का संग्रह जो है, वो कर्म में नहीं, एक्शन में जब आपके जीवन में आता है, उसका ही परिणाम है। ये प्रारब्ध कर्म को जैसे आज हम डीएनए बोलते हैं, जीन बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, ये हमारा प्रारब्ध कर्मों के संस्कार के रूप में हमारे साथ चलते हैं। आगे बढ़ेंगे, विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं। संचित कर्म का क्रियाशील भाग। ये संचित कर्म का वह हिस्सा है जो वर्तमान जीवन में भोगने के लिए चुना गया है। आप अभी जो भोग रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया, अचानक उसने भी तो कुछ कर्म ही नहीं किए, न उसका अब वहां पर क्या नियम लागू होता है, वह प्रारब्ध का कर्म लागू होता है। कैसा परिवार मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा, कैसा उसको देश मिलेगा, कैसा वहां पर दीर्घायु, अल्पायु, वो सारी जो व्यवस्थाएं जो बन के आती हैं, वह सब की सब ये आपका प्रारब्ध होता है। अब प्रारब्ध के बाद जब व्यक्ति स्वयं, क्योंकि कर्म करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, तो वह कुछ भी करे। अब ऐसा नहीं कि जो मिल गया वह केवल भोगने के लिए धरती पर आया है, ऐसा नहीं है। तो वो तो भोग योनि होता है, पशु का जीवन होता है। और मनुष्य तो विवेकशील है, इसलिए वह कर्म भी करता है, तो अच्छे और बुरे कर्म दोनों कर सकता है। वह अपने प्रारब्ध को बदल सकता है कर्म के माध्यम से, तप के माध्यम से। इसलिए यदि प्रारब्ध में यदि कष्ट लिखा है, तो वह कठिन परिश्रम करके, अध्यात्म की साधना करके, योग करके वह अपने प्रारब्ध में बदलाव कर सकता है। इसलिए कहा कर्म प्रधान है, कर्म मुख्य है। कर्म ही नहीं करेगा व्यक्ति तो फिर कैसे काम चलेगा। यहां ध्यान देना है, संचित कर्म का क्रियाशील भाग। यह संचित कर्म का वह भाग होता है जो वर्तमान में अभी हमारे सामने चल रहा है, भोगने के लिए चुना गया है। अपरिहार्य, प्रारब्ध कर्म का फल भोगना अनिवार्य है, इसे बदला नहीं जा सकता, उसे भोगना ही पड़ा। अपरिहार्य बोला, उसे बदला नहीं जा सकता। मैंने अभी कहा, योग दर्शन में भी कहा, उसको हम कठिन अपने पुरुषार्थ से उसे हम बदल सकते हैं, बदला जाता है। पर यहाँ क्या लिखा, प्रारब्ध कर्म का फल भोगना अनिवार्य होता है। यदि ऐसा न करे तो मनुष्य बिगड़ जाएगा, वो उसको भोगना पड़ता है। पर यहाँ आगे भी शास्त्रों में बताया है, उसको हम अपने पुरुषार्थ से बदला भी जा सकता है। यानी पूर्ण नहीं है, थोड़ा उसको कष्ट मिलेगा, उसे नहीं बदल सकते, आपको वो तो भोगना ही पड़ता है, पर बहुत ज्यादा नहीं, कुछ आंशिक उसको दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। वर्तमान जीवन की घटनाओं का निर्धारण, व्यक्ति का जन्म, परिवार, स्वास्थ्य और परिस्थितियां प्रारब्ध कर्म से निर्धारित होती है, वह कैसा जीवन लेकर आया है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अमीर परिवार में जन्म लेता है तो ये प्रारब्ध कर्म का फल हो सकता है। प्रभाव, प्रारब्ध कर्म व्यक्ति के जीवन की सुख दुख, सफल असफलता और अन्य घटनाओं को निर्धारित करता है। यदि व्यक्ति बार बार निराश हो रहा है, जीवन में कोई कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, ये सब उसका प्रारब्ध कहलाता है। यदि व्यक्ति सुखी है और इस जन्म में तो उसने कुछ विशेष कर्म किया ही नहीं है, फिर भी घर परिवार और सब कुछ उसको, गाड़ी बंगला मिल गया, और फिर भी कुछ भी न करने से उसको परिवार का पितृक व्यवसाय मिल गया, तो ये सब क्या है, मेहनत तो अन्य व्यक्तियों ने भी की है। तो ऐसा जो अंतर क्यों आया, तो इसे हम कहते हैं प्रारब्ध। उसका प्रारब्ध कर्म ने उसने खूब पुरुषार्थ किया, इस जन्म में भले नहीं किया, अब भले इसने नहीं किया तो नया उसका संचित कर्म नहीं हो रहा, और आने वाला जो उसका समय होगा वो कष्ट में हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। यदि आपको ऐसा कोई व्यक्तित्व नजर आता है तो वह इस जन्म में भी
कठिन परिश्रम नहीं करता तो उसका वो अपकर्ष हो रहा है, उत्कर्ष नहीं होगा। गीता में वर्णन मिलता है, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि प्रारब्ध कर्म भोगने योग्य होता है और उसे टाला नहीं जा सकता। बड़े बड़े देव ऋषि लोग सभी उसे भोगते हैं, टाल नहीं सकते, इसलिए सहजता से उसे स्वीकारते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते, क्योंकि वह मुक्त होना चाहते हैं, समत्व भाव में रहते हैं। क्रियामान कर्म, तीसरा कर्म आता है क्रियामान। क्रियामान कर्म वह कर्म है जो व्यक्ति वर्तमान जीवन में करता है। यह कर्म व्यक्ति की इच्छा, निर्णय और क्रियाओं का परिणाम होता है। जो अभी करंट में चल रहा है, हम कर रहे हैं, ये व्यक्ति की इच्छाओं से, निर्णय और क्रियाओं का परिणाम होता है। विशेषता इसकी क्या है? वर्तमान में किए गए कर्म व्यक्ति को भी कार्य इस समय करता है या उसे क्रियामान कर्म कहा जाता है। जो अभी कर रहा है व्यक्ति, जैसे आप अध्ययन अभी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये आपका क्रियमान है। क्रिय मान में नहीं, गति में है, करते हुए आप कर रहे हैं, अभी चल रहा है प्रेजेंट में, तो वह क्रियमान कर्म कहलाता है। भविष्य को प्रभावी करने वाला कर्म, अच्छे अभी कर्म करेंगे तो भविष्य इस पर डिपेंड करता है, इसलिए कहा भविष्य को प्रभावित करने वाला ये क्रियमान कर्म होता है। ये कर्म भविष्य में संचित कर्म से जुड़ता है और भविष्य की घटनाओं पर प्रभावित करता है। इसलिए वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए हर जो भी व्यक्तित्व, जो बड़े बड़े जिन्होंने जीवन को जिया है, अनुभव किया है, साधु संतों ऋषि मुनियों ने जो कहा है कि वर्तमान को अच्छा बनाओ, जो वो आने वाले भविष्य को और प्रभावी बनाने वाला है। स्वतंत्र इच्छा, व्यक्ति को वर्तमान में कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, जिससे वह अपने भविष्य को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति गरीब होने के बावजूद मेहनत करता है और धन अर्जित करता है, तो ये उसका क्रियमान कर्म है, क्योंकि वह उसने इस जन्म में मेहनत करके कुछ नया मुकाम, उसने कुछ नया अर्जन किया। तो उसका प्रारब्ध कर्म अच्छा नहीं था। प्रारब्ध के अंदर तो उसने केवल अच्छा होता तो अच्छे घर में, धनाढ्य परिवार में आ जाता, शिक्षा दीक्षा अच्छी मिलती, पर ऐसा नहीं। पर उसने कठिन पुरुषार्थ किया और अपने पुरुषार्थ के बल, कर्म से बल, उसने अपने भाग्य के अंदर बदलाव किया। प्रभाव, ये कर्म व्यक्ति के वर्तमान जीवन और अगले जन्मों को प्रभावित करता है। सही क्रियामान कर्म से व्यक्ति अपने भविष्य को सकारात्मक बना सकता है, एक समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकता है, अच्छा अपने को रख सकता है, जिससे और उससे शिक्षा ले। तीनों कर्मों के बीच में अंतर को समझेंगे, संबंध क्या क्या है। कल्पना कीजिए कि आपके पास धन का एक खाता है, थोड़ा कल्पना करके समझिए, धन का एक खाता है। संचित कर्म क्या है? खाते में संचित सारी धनराशि वह आपको कहलाती है संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? उस धन का वह हिस्सा जिसे आपने आज खर्च करने के लिए निकाला है, वह कहलाता है प्रारब्ध कर्म। आपने कुछ पैसा निकाल लिया जो संचित किया रहा था आपने पिछले जन्मों में, और आज उसे निकाल के आप भोग रहे हैं। और क्रियमान कर्म, आज आपने उस धन का उपयोग कैसे किया जिससे आपका भविष्य का खाता संचित कर्म जो प्रभावित होगा। यदि आपने उस धन को अच्छे कार्य के लिए युक्त किया और भविष्य में और धन का अर्जन हो रहा है, तो संचित आपका बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। ऐसा यदि आपने उसका दुरुपयोग किया, शराब में, नशे में, याशी में आपने पैसे को गवा दिया और अपने उन्नत भविष्य के योजना के लिए आपने पैसे का खर्च नहीं किया, तो आपका भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। यानी आपका संचित कर्म, यानी खाते में संचित जो धनराशि है वह नष्ट हो जाएगी, यानी आपके अच्छे कर्मों का नाश हो जाएगा, तो आने वाला जो भविष्य है वो प्रभावित होगा। इसलिए गीता का दृष्टिकोण क्या कहता है? श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के इन 3 प्रकारों को समझाते हुए कहा कि व्यक्ति को अपने क्रियमान कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल जो मैं अभी कह रहा था कि आपको वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम वर्तमान में सही कर्म करें तो हम न केवल अपने संचित कर्म के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं, बल्कि प्रारब्ध को भी सकारात्मक रूप से भोग सकते हैं। आप उससे विचलित नहीं होंगे कि मैं तो अपने इस गरीब घर में आ गया, मेरा तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है। ऐसा हीन भाव से आप अपने जीवन को कष्ट में नहीं बना सकते। सकारात्मक दृष्टिकोण आप में आएगा
और उससे ही जो मिला है उसमें आप खुश रहेंगे, एक संतोष का जन्म होगा और संतोष से आप जीवन को जिएंगे तो आप उसी से बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। ऐसा दृष्टिकोण बताया। कर्म का ये सिद्धांत सिखाता है कि संचित कर्म अतीत का संग्रह है, जो आपने पहले कभी किया था, आपको इससे अभी लेना देना नहीं है। फिर प्रारब्ध कर्म वर्तमान जीवन का जो भाग्य बन के आता है, आप जी रहे हैं, अभी दिख रहा है, वो आपका वर्तमान का भाग्य है और क्रियमान भविष्य का बनाने वाला अवसर है। इसलिए वर्तमान पर आप फोकस करें। प्रारब्ध में आप क्या किया, आज उसमें आप कुछ नहीं कर सकते और संचित जो आपका हो चुका है उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नया संचय जो आप कर रहे हैं उस पर आपका अधिकार है, उसे आप अच्छा बना सकते हैं। और जब संचित अच्छा होगा, क्रियमान कर्म अच्छे होंगे, तो धीरे धीरे संचित में यदि बुरे कर्म भी संचित हैं तो वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और अच्छे कर्म हमारे सामने आने लगेंगे। तो ये कर्म योग का सिद्धांत है। निष्कर्ष अंत में निकलता है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है, ये समझने में मदद करता है कि हमारे कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने क्रियमान कर्मों पर ध्यान दें और उन्हें सही दिशा दें तो हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं और मोक्ष के मार्ग को अग्रसर हो सकते हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।